हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम जहां तक पढ़ चुके हैं उससे आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास में। बेटा देखिए, सबसे पहले आप ये जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया है। आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो पहले इस टॉपिक की देखिए थ्योरी को समझिएगा। पहले वस्तु को खरीदा जाता है, पहले खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। खरीदने को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस जितनी थी उस पर हमने खरीद लिया और फिर हमने उसको बेचा, जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो वस्तु खरीदी पहले जाती है और बेची बाद में जाती है। यदि वस्तु खरीद नहीं सकते तो बेच भी नहीं सकते। तो जब बेचेंगे या तो उसे लाभ हुआ होगा बेचने पर या उस वस्तु पर उसे हानि हुई होगी। तो आप एक बात बताइए, और लाभ हानि दो तरह से बताई जाती है, या तो वह रुपए में बताएगा या उसको परसेंटेज में बताएगा। यदि उसने रुपए में बताई है तो बेटा उसका रियल मान लिया गया होगा, और यदि उसको परसेंटेज में बताया गया होगा तो आप जानते हैं क्रय मूल्य का परसेंटेज जो होता है वो कितने परसेंट होता है? 100। तो 100 का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास पैसा था उसको आपने लगाकर एक वस्तु को खरीदा। तो आप बताइए, जो भी आपके पास था वो आपके लिए तो 100% था। तो आप कह सकते हैं कि क्रय मूल्य का जो परसेंटेज मान होता है वो 100% होता है। यदि 100% से वस्तु ऊपर गई है तो लाभ हुआ है, और 100% से नीचे गई है तो हानि हुई है। दोनों कंडीशन में वस्तु बिक चुकी है, और यही इस टॉपिक के अंदर समझाया गया है। चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले रीड करिएगा बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति ने 60,000 रुपए प्रत्येक में 2 कारें बेची। बेटा इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति ने 2 कार बेची, पहली भी 60,000 में और दूसरी भी 60,000 में। एक पर उसे 20% का लाभ होता है जबकि दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो आप एक बात बताओ, आपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, काफी सवाल इस तरह के आ चुके हैं। यदि वस्तु का बेचने वाला मूल्य समान हो, यदि 2 वस्तु और बेचने का मूल्य समान हो और एक वस्तु पर उतना ही परसेंट लाभ हो और दूसरी वस्तु पर उतनी ही परसेंट हानि हो, तो उसमें नेट सदा हानि होगी, और वो हानि कितने परसेंट के बराबर होगी? x²/100। ये आप पहली वीडियो में जान चुके हैं बेटा। तो अब एक बात बताइए, इस तरह के सवाल में सदा हानि होगी x²/100% बेटा। तो अब बताइए x क्या है कि 1% लाभ का है और 1% बेटा हानि का है, और दोनों की वैल्यू 20 है। तो आप कहेंगे 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है, और 400 बटे जब हम 100 करेंगे तो आप बता सकते हैं कि इसमें नेट कितने परसेंट की हानि होगी? 4% की। और यही सवाल बताता है कि हानि कितने परसेंट की हुई है? 4% की। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अरविंद के पास देखिए 650 किलोग्राम गेहूं थे बेटा, जिसमें से एक भाग उसने 9% के लाभ पर बेच दिया, जबकि शेष भाग 19% की लाभ पर बेचा, ताकि उसे पूरे गेहूं पर 15% का लाभ हो सके। अरविंद द्वारा 9% पर लाभ कमाने का जो गेहूं बेचे गए उनकी मात्रा कितने किलोग्राम थी? तो अब एक बात बताइए, अरविंद के पास गेहूं कितने थे? 650 किलोग्राम गेहूं थे। अब इनमें से कुछ निकालकर उसने कुछ भाग तो बेच दिया 9% लाभ पर। इसमें से जो शेष बचा था, अब शेष नहीं पता, क्योंकि जब ये वैल्यू नहीं पता तो ये भी नहीं पता होगी हमें। अब उनमें से शेष भाग को उसने बेचा है 19% के लाभ पर। तो आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं कि टोटल गेहूं कितने थे? 650 किलोग्राम थे। उसमें से कुछ भाग उसने 9% के लाभ पर बेचा और उसमें से शेष भाग 19% के लाभ पर बेचा। तो मैं ये कह सकता हूं कि देखिए टोटल गेहूं थे 650 किलोग्राम, उसमें से जब इसमें निकाले तो हमें ही नहीं पता कितनी मात्रा थी यहाँ, और हमें ये नहीं पता ये कितनी थी, मगर ये वाली जो गेहूं थी ये अपनी कीमत से, जो भी इनकी कीमत थी उनसे 9% का लाभ कमा के दे गई है, और ये वाली गेहूं 19% का लाभ कमा के दे गई। अब जब टोटल गेहूं बिक चुके हैं तो टोटल गेहूं कितने थे बेटा? 650 किलोग्राम, और उनका जो बेचने का परसेंटेज आपको दे रखा है टोटल गेहूं पर कितने का? पूरे गेहूं पर 15% का लाभ हुआ। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों प्रकार के लाभ से हमें जो लाभ प्राप्त हुआ है वो केवल कितने परसेंट का लाभ है? 15% का। तो अब एक बात बताइए, ये कौन सा लाभ है? ये अपने गेहूं पर लाभ है 19% का, और ये लाभ अपने गेहूं पर है, मगर ये वाला लाभ किस पर है? 650 पर। तो 650 टोटल गेहूं थे, जिसका हम कह सकते हैं एलिगेशन लगा सकते हैं। तो आप बताइए, जब इधर से इसको घटाएंगे तो कितने परसेंट आएगा? 4%। और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आप कह सकते हैं कितने परसेंट आएगा? 6। और यही अनुपात होगा, 2 से काटिए बेटा,
यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा। तो आप कहेंगे ये अनुपात किसका है, ये गेहूं का अनुपात है जो 9 और 19% के लाभ पर बेचे गए थे। तो इधर वाला 9% पर होगा तो ये 2 किलोग्राम और इधर वाला 3 किलोग्राम होगा। 2 और 3 कितना होता है बेटा, टोटल 5 किलोग्राम। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से 5 हुआ और सवाल में आपको दे रखे थे 650। अब देखिए इससे भाग करेंगे 5 से तो आप कहेंगे कितनी बार जाएगा, 130 बार जाएगा। तो एक की वैल्यू कितने किलोग्राम, 130 किलोग्राम। और आपसे पूछा गया है 9 किलोग्राम वाला, तो 9 किलोग्राम वाले का अनुपात इधर वाला होगा तो 2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये कितना आएगा, 260 किलोग्राम जो आपको यहाँ गेहूं बेचे गए हैं वो इधर इतने हैं बेटा, और यही आपसे पूछा गया था, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा यदि किसी वस्तु को देखिएगा 10% के लाभ पर और 7% के लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है बेटा, 6 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। इसका मतलब वस्तु एक ही थी, पहले उसे 10% के लाभ पर बेचा गया और बाद में उसे 7% के लाभ पर बेचा गया, और दोनों का जो विक्रय मूल्य है, दोनों का विक्रय मूल्य कितने के बराबर है, 6 के। तो आप कहेंगे वस्तु एक ही थी बेटा, पहला वस्तु बेची नहीं जाती, वैसे वस्तु खरीदी जाती है। ये खरीदने के बाद वस्तु जो बेची गई पहले कितने % के लाभ पर बेची गई, 10% के लाभ पर बेची गई। 10% का मतलब है जो भी इसकी कीमत होगी उससे 10% ऊपर गया, और द्वारा में बेटा ये कितने % के लाभ पर बेची गई, 7% के लाभ पर बेची गई। तो वस्तु एक ही है, एक बार उसे कितने % के लाभ पर बेचा जाता है, 10% के लाभ पर, और एक बार 7% के लाभ पर बेचा जाता है। तो आप कहेंगे पहले क्रय मूल्य का परसेंटेज, तो मैंने आपसे कहा उसने जो लाभ दिया है वो परसेंटेज में दिया है, तो क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होता है, 100। तो 100 से वो 10% ऊपर गई तो बिक गई, और 100 से वो 7% ऊपर गई तब भी बिक चुकी है, और दोनों के दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर कितने का है बेटा, कितने का है, 6 का। तो आप कहेंगे ये 6 रुपए विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का अंतर है बेटा, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 10 और 7 का कितना होता है, 3। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरे हिसाब से परसेंटेज सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है, 3 है, और सवाल में कितना दे रखा है बेटा, 6। तो आप बताइए 3 से जब इसे हम भाग करेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। जब 1 का मान 2 है तो हमने 100 माना था क्रय मूल्य, तो 100 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 200। और यही आपसे पूछा गया है और यही सवाल का जवाब हो जाएगा। आप इतना हल्का क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि हानि विक्रय मूल्य का 1/8 भाग है, इसका मतलब वो कहता है कि जो हानि है वो विक्रय मूल्य का 1/8 है। तो आप एक बात बताइए, विक्रय मूल्य का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य का कितना निकाल दें, 1/8 निकाल दें तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो हानि के बराबर हो जाता है। तो अब एक बात बताइए, विक्रय मूल्य का 1/8 हानि के बराबर है, तो मैं इसको इधर नीचे ले आऊं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऊपर क्या आएगा, उसका लॉस होगा और नीचे हानि हो जाएगी बेटा, सॉरी विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए सब बच्चे कि यहां पर कितना बचा, 1 और यहां बचा 8 है। तो आप इसको हम कहें कि एक बात बताइए, हानि है 1 की, कितने पर बेचा, 8 पर। तो आपसे पूछा है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो आप एक बात बताइए, बेचा कितने का, 8 का, और उस पर हानि कितने की हुई, 1 की। इसका मतलब 1 के नुकसान में बिका, तो वो रियल में कितने का होगा बेटा, 9 का होगा, क्योंकि 9 का सामान 1 की हानि पर 8 का तभी तो बिकेगा। तो ये क्या है बेटा, उस वस्तु का हमारे हिसाब से क्रय मूल्य, और ये उस वस्तु का हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम सीपी कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, एसपी सेलिंग प्राइस, और बेटा कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस होगा। तो आप बताइए हानि कितने रुपए की है, मेरे हिसाब से 1 की। तो आप कहेंगे 1 रुपए की क्या है बेटा, हानि है। मगर हानि हो या लाभ हो वो सदा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना है इसका, 9, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 की गुणा करेंगे। तो आप बताइए इसका जब हम परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे तो 11 सही 1/9% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही आपका पहला आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ध्यान देना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन को रीड करिएगा बेटा। रीड क्या कहता है, एक व्यक्ति है, एक टेबल फैन 2800 रुपए में खरीदा। इसका मतलब एक टेबल फैन 2800 रुपए देकर वो खरीद के लाया। तो आप बताइए टेबल फैन का क्रय मूल्य कितना है, खरीदने वाला रेट कितना है, 2800 रुपए। अब उसने कहा लेकिन उस पर हानि होती है, क्या होती है, हानि होती है कितने % की, तो 12% की हानि होती है।
तो आप मुझे बताइए, हानि का मतलब है जो भी उसकी कीमत थी उस कीमत से 12% नीचे बिका है। तो आप बताइए कीमत कितनी है, आप कहेंगे 2800। तो 2800 का यदि मैं 12% निकाल दूं तो आप कहेंगे वो हानि निकल जाएगी रुपए में। तो ये हानि निकलेगी, मगर ये हानि किस में निकलेगी बेटा, रुपए में निकलेगी। तो आप कहेंगे रुपए में जब हानि आएगी तो 12% निकालिए बेटा। अब 2 जीरो नीचे, इससे भाग करेंगे तो आप कहेंगे 12 अट्ठे 96 होता है, और 12 देखिए 12 दूनी 24, और 24 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 33। इसका मतलब इस वस्तु पर, इस टेबल फैन पर कितने की हानि पर बिका है, 336 की हानि पर बिका है। और यदि मैं आपसे कहूं कि वस्तु जितने की थी उससे कितने नीचे गई है, 336 रुपए नीचे गई है, तो आप बताइए कितने की वस्तु थी, 2800 रुपए की वस्तु थी। और 2800 में से इतने निकाल दें तभी तो बिकेगी बेटा, और जब हम निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2464 आपका, क्योंकि जब इसमें से इतना घटाएंगे तो यही तो आंसर आएगा, तो 2464, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए वो कहता है एक विक्रेता ने एक बैग को 12% के लाभ पर बेचा। इसका मतलब एक विक्रेता के पास पहले बैग था और उस कीमत से वह 12% ऊपर बेचता है, और यदि उसने 900 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे लाभ कितने का हो जाता, 27% का हो जाता। तो पहले विक्रेता के पास जो बैग आया है पहले वो खरीद के लाया होगा, अब खरीद कर लाया होगा, हमें नहीं पता कितने का लाया, मगर उसने कहा इस बैग को इस कीमत से कितने % ऊपर बेचता है, तो आप कहेंगे 12% के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब जो भी इसकी कीमत थी उससे 12% ऊपर गया है, तब वस्तु बिकी होगी, तो इसको आप कहेंगे विक्रय मूल्य बेटा। अब उसने कहा, अब देखिएगा यदि इससे कितने ज्यादा में बेचता, जितने का बिका है 900 रुपए अधिक में बेचता, तो जो कीमत यहां थी उससे कितने रुपए अधिक में जाता है, 900 रुपए अधिक में जाता है, तो इस वाली वस्तु पर कितने का लाभ होता, तो वो कहता है 27% का लाभ, क्योंकि लाभ सदा उस कीमत पर होगा जिस पर वो खरीद के लाया है, तो इस पर ही 27% का लाभ होगा। तो आप एक बात बताइए, तो लाभ आपको परसेंट में दे रखा है, यहां भी 12% और यहां भी 12%, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है, क्योंकि जिस रेट पर भी उसने खरीदा होगा वो उसके लिए तो 100% होगा। तो 100% से एक बार 12 ऊपर गया, फिर एक बार 27 गया, और दोनों का अंतर कितना है बेटा, 900 रुपए। तो आप कहेंगे ये 900 रुपए अंतर किसका है, पहले वाले सेलिंग प्राइस का और बाद वाले सेलिंग प्राइस का, दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर है। तो आप कहेंगे ये विक्रय मूल्य का अंतर लाभ से ही तो आया है, तो लाभ का अंतर कितने का होगा बेटा, आप बताइए। यहां से मैं आपसे कहूं तो 15% का लाभ का अंतर, और ये लाभ का अंतर ही तो बेटा विक्रय मूल्य का अंतर बनाया होगा, तो आप कहेंगे यहाँ 900 रुपए का। तो आप बताइए 15 से भाग करें, 15 छक्का 90 होता है, तो 1% की वैल्यू कितनी आई है, 60 रुपए। तो एक की वैल्यू 60, तो आपने तो 100% मानी थी क्रय मूल्य की, तो बेटा आप कहेंगे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं यहाँ कितना आएगा बेटा, 6000, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही तो पूछा गया है और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। यार इसमें आपसे क्रय मूल्य पूछा था तो सीपी आप बता दी कितना आंसर आएगा, एकदम सीधा सिंपल सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, इसका मतलब कोई वस्तु है उसका जो सीपी है उसके विक्रय मूल्य का कितने % है, 92% बेटा, तो वस्तु की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो आप एक बात बताइए, उसने कहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक 92% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन इट्स द सेल ऑफ द बुक। बेटा आपसे पहले सवाल को रीड करिए आसानी से। उसने कहा जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस का कितने %, 92%, 92% क्या है बेटा, क्रय मूल्य है। तो आप बता सकते हैं, तो यहां विक्रय मूल्य का बेटा, विक्रय मूल्य का कितने %, 92%, कितने % बेटा, 92% बेटा, क्योंकि विक्रय मूल्य का 92% क्या है, देखिए क्रय मूल्य उसके 92% है बेटा विक्रय मूल्य का, तो ये क्या होगा बेटा, अब आगे देखिएगा, तो वस्तु की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहता विक्रय मूल्य का 92% क्रय मूल्य, तो इसको हमने 100 माना, तो 100 के हिसाब से यहां कितना हो जाएगा बेटा, 92% निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 92 आएगा, नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि सवाल की भाषा के अनुसार हमको क्या दिया है, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 92% है, तो विक्रय मूल्य कितना माना हमने, 100, और 100 का जब हम 92% करेंगे तो कितना आएगा, 92 आएगा। तो आप एक बात बताइए,
खरीदा कितने का आप बताइए 92 का, और बेचा कितने का बेटा यहां पर 100 का। तो आप बताओ लाभ कितने का होगा बेटा, लाभ होगा बेटा 8 का। तो एक बात बताइए यहां कितने का होगा, 8 का होगा। अब 8 का होगा तो आप लाभ होता किस पे है, क्रय मूल्य पर, मगर यहां सवाल में क्या कहा, वस्तु की बिक्री पर, वस्तु की बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो बिक्री कितनी है बेटा। अब एक बात बताओ रियल लाभ तो किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए 92। तो अब एक बात ये लाभ है और लाभ होता किस पर है, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा किसकी करेंगे, 100 की करेंगे। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आप बताइए ऊपर कितना आएगा 800 और नीचे क्या आएगा 92, इतना परसेंट आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा जब हम भाग करेंगे 8.69%, और यही आपसे पूछा गया है। जब वह बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, यही तो कहना चाहता है। तो आप बताइए 92 की वस्तु यदि 100 में जाती तो लाभ कितने का हुआ 8 का, और लाभ सदा किस मूल्य पर होता है कि आपके क्रय मूल्य पर होता है। तो आप यहां पर यही सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य, इसका मतलब सरसों का तेल था उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है बेटा, 25% अधिक है। तो पहले सरसों का कोई ना कोई क्रय मूल्य होगा तेल का, तो क्रय मूल्य से उस पर दिखाया ज्यादा जाता है एमआरपी बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना परसेंट अधिक है बेटा, 25% अधिक है बेटा, ये 25% अधिक है। तो अब एक बात बताइए, तो हम सरसों का तेल का पहले क्रय मूल्य मान लेते हैं, तो क्रय मूल्य कितने रुपए, 100 रुपए, और 100 से कितना ज्यादा अंकित है बेटा 25%। तो आप देखिए 100 का 25% कितना होगा, 25 ही तो होगा बेटा। अब 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 125 बेटा, ये क्या हो गया उसका एमआरपी हो गया। आगे कहता है यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाए, इसका मतलब ना मुझे इस पर 1 रुपए का लाभ हो और ना मुझे इस पर 1 रुपए की हानि हो, तो खरीदा कितने का था 100 का। यदि कोई वस्तु 100 की वस्तु 100 में बिक जाए तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो इस सवाल के हिसाब से कितना होना चाहिए, 100 रुपए होना चाहिए, क्योंकि 100 का खरीदा 100 में ही बेचेगा, तभी तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो अब एक बात बताओ, उस वस्तु पर दिखाया कितना गया 125, और 125 की वस्तु 100 में बेची जाए, तो आप बताओ इन दोनों के बीच में क्या है, एक छूट ही तो है। तो एक छूट बेटा रुपए में होगी, और रुपए को आप परसेंटेज में बना लो बेटा। तो छूट कितने की है, 125 का सामान 100 में बिका, तो छूट कितने की बेटा, छूट है 25 की। और किस पर, अंकित मूल्य पर, एमआरपी पर। छूट तो सदा अंकित मूल्य पर दी जाएगी, तो अंकित मूल्य कितना था 125, और गुणा हम किसके कर देंगे, हम 100 की। तो 25 बन जाए 125, और 5 से जब भाग करेंगे तो कितने परसेंट की छूट दी जाए ताकि उसे ना लाभ हो ना हानि हो। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ हो जाता है। इसका मतलब जो वस्तु पहले जितने की बेची जाती थी उससे कितने रुपए ज्यादा में बेची जाए, 324 रुपए ज्यादा में बेची जाए, तो वह हानि के स्थान पर लाभ होने लगेगा, और ये लाभ कितने का होने लगेगा 20% का। तो आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताइए, वस्तु पहले कभी भी बेची नहीं जाती है, पहले वस्तु खरीदी जाती है। अब खरीदी गई होगी, जिस रेट में खरीदी होगी हमें नहीं पता, क्योंकि वही तो पूछा है। अब जिस रेट में भी खरीदी होगी उससे कितने नीचे बेची गई बेटा, कोई रेट होगा, बेची गई होगी तो विक्रय मूल्य होया होगा बेटा। अब ये कितने की हानि दर्शा रहा है, पहले 16% की हानि बेटा, हानि का मतलब माइनस को लिख दिया बेटा। अब वो कहता है जितने की पहले बेची गई थी उससे कितने ज्यादा रुपए में बेची जाए, 324 रुपए ज्यादा में बेची जाए। इसका मतलब अब ये वस्तु का विक्रय मूल्य ये वाला हो गया। तो वो कहता है जो पहले हानि हो रही थी अब उसके स्थान पर कितने का लाभ होने लगता है, 20% का। तो आप ये जानते हैं लाभ हो या हानि हो, लाभ हो या हानि हो, सदा वह उस मूल्य पर होता है जिस पर वो खरीद कर लाया है, जिसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। तो अब एक बात बताओ, हानि और लाभ दोनों परसेंटेज में है, तो आपको मैंने बताया है जब हानि और लाभ परसेंटेज में हो तो क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होता है, कितना होता है 100। यदि आप वैल्यू लिखना चाहते हैं तो बताइए ये 100 है, 100 से कितना नीचे गया 16%,
तभी वस्तु बिका, और 100 से कितना ऊपर गया 120 तभी वस्तु बिकी। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बेटा, कितना है 324 है। और यदि मैं आपसे कहूं इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो आप एक बात बताओ, एक वस्तु पहले 16% की हानि पर बिक रही थी, अब यही वस्तु अब लाभ पर बिकने लगी, तो अंतर बेटा दोनों का कितना हो जाएगा, 16 और 24 का अंतर कितना होगा 36% बेटा, ये 36% के बराबर होगा। अब 12 से काट लीजिएगा, 12 तिया 36 होता है, और 12 से जब इधर काटेंगे 12 दूनी 24 होता है। अब बताइए 12 दूनी 24, 12 देखिए 12 सत्ते 84 होगा, 3 से भाग करिए बेटा, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 8 आ जाएगी। इसका मतलब 1% बराबर, सॉरी 3 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 9 आएगा, तो 1 बराबर 9 आया, 1% की वैल्यू 9, तो हमारे हिसाब से क्रय मूल्य कितना था 100%, तो यदि मैं 100% इसे बनाऊंगा तो आप कह सकते हैं कि इधर कितना आएगा 900 आपका आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। इस तरह के सवाल आपसे बार बार पूछे जाएंगे और बहुत अच्छे सवाल होते हैं बेटा, तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वो कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, क्या बेटा उसका सेलिंग प्राइस बेटा दुगना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। इसका मतलब क्या है, कोई वस्तु थी उसका जो विक्रय मूल्य था उसको दोगुना कर दिया जाता है बेटा। तो अब एक बात बताओ, पहले वस्तु में बार बार आपसे कह रहा हूं कि पहले वस्तु खरीदी जाती है और खरीदने के बाद वह बेची जाती है, तभी तो बिकेगी बेटा जब वो वस्तु खरीद कर लाएगा। अब बिक गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकी है, मगर वो कहता है जितने की बिकी है उससे कितने रुपए ज्यादा में बेचे बेटा, दुगने में। ये मैं नहीं कह रहा, इस सवाल में लिखा है बेटा दुगना मूल्य कर दिया जाए, तो इसका मतलब पहले जितने का बिक रहा था उससे दुगना मूल्य कर दिया जाए, तो अब जो लाभ पहला हो रहा था, लाभ जो पहला हो रहा था हमें नहीं पता कितना हो रहा था, उससे लाभ कितना ज्यादा हो जाता है, तो आप कहेंगे लाभ कितना हो जाता है बेटा, दुगना लाभ हो जाता है, दुगना बेटा। तो करने के तरीके पहले भी जैसे है जैसे आप पहले कर रहे थे बेटा। तो अब एक बात बताइए, तो मैं आपसे कहूं तो 2 तरीके से करेंगे बेटा इसको, तो ये क्या है विक्रय मूल्य है। अब एक बात बताओ, या तो इसे आप सवाल अपने हिसाब से कर लीजिएगा, पहले मैं इसे एक्स में करके दिखाता हूं, फिर आप इसको एकदम डायरेक्ट ओरल भी कर सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, पहले कितने में खरीदा, मान लो एक्स में खरीदा, तो बेचा कितने में बाई में, और उसने कहा लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे बाई, क्योंकि एसपी माइनस सीपी ही तो लाभ होता है, ये प्रॉफिट होगा नहीं होगा बेटा, जब इसे बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो एसपी कितना है बाई, बाई माइनस के एक्स बेटा। अब बाई को दुगना कर दें तो यहां कितना आएगा 2 बाई होगा, अब भी लाभ होता है, तो लाभ बेटा अब भी कैसे निकालेंगे 2 बाई माइनस एक्स, तो ये लाभ बाद वाला है और ये लाभ पहले वाला है। अब वो कहता है पहला वाला लाभ कितना है बेटा, सवाल में बाई माइनस के एक्स, और दूसरा वाला लाभ कितना है, तो दूसरे वाला लाभ है 2 बाई माइनस के एक्स बेटा। अब ये वाला लाभ इससे दुगना है, तो दोनों को बराबर करने के लिए बेटा इसमें, सॉरी 4 गुना बेटा, इसमें यहां पर लाभ कितना गुना हो जाता है बेटा 4 गुना है ये बेटा, तो ये 4 गुना है, तो यहां 4 से गुणा करेंगे तभी तो बेटा बराबर हो पाएगा, क्योंकि छोटे में गुणा करेंगे तभी तो बेटा बड़े के बराबर हो पाएगा। तो अब एक बात बताओ, इसमें गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 4 बाई माइनस के 4 एक्स। अब एक बात बताओ, फिर बराबर लिखेंगे बेटा, तो 2 बाई माइनस के एक्स आ जाएगा। अब देखिए बाई इधर लाएंगे तो 2 बचेगा बेटा, क्योंकि उधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये उधर जाएगा घट जाएगा बेटा एक्स में से, तो 3x आ जाएगा। अब देखिएगा बाई अपॉन क्या हो जाएगा बेटा एक्स हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, तो आप कह सकते हैं यहां कितना आएगा बेटा 3, और यहां क्या आएगा 2 आएगा। अब जो आपने वैल्यू मानी थी उसका रेशियो आपके पास आ गया, x की वैल्यू कितनी 2 है, तो y की वैल्यू कितनी है 3 है। तो आप एक बात बताओ, यदि वैल्यू कितनी हो बेटा x की, आपके पास यहां दी है 2 है, और y की वैल्यू कितनी है यहां पर 3 है, तो आप मुझे बताएंगे यहां पर बेटा खरीदा कितने का 2 का, और बेचा कितने का 3 का, तो लाभ यहां नहीं है, तो आप कहेंगे लाभ है कितने का लाभ है बेटा, तो आप कहेंगे लाभ कितने का है, तो लाभ 1 का है, और कितने पर है 2 पर, क्योंकि लाभ सदा उस मूल्य पर होता है जिस पे खरीदा, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किसकी करेंगे हम 100 की,
और इससे आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 50%, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपको आगे भी सीटों में मिलेगा, ध्यान रखना बेटा, मगर अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। तो आप सिंपल से कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है भैया। तो दूसरा तरीका मैं अगले सवाल में बताऊंगा, क्योंकि यहां थोड़ा सा ज्यादा, अगला सवाल इसी प्रकार से दूसरे तरीके से करेंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 2000 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर हानि प्रतिशत, देखिए हानि प्रतिशत के बराबर है। यदि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? वस्तु एक ही है, वस्तु पहले आपसे कहा कोई जो आर्टिकल है बेटा वो वस्तु एक ही है, मगर आप जानते हैं पहले वस्तु को खरीदा जाता है, अब खरीदा गया होगा फिर उसे बेचा जाता है, मगर वो खरीदने के बाद बेची कितने की गई बेटा? 2000 की। तो ये क्या है बेटा? उस वस्तु का विक्रय मूल्य। अब उसने कहा यदि इस वस्तु को देखिए जिस मूल्य पर लाए थे उससे कितने मूल्य पर बेचा जाता? 1200 रुपए में बेचा जाता। तो पहले जो लाभ हो रहा था वही क्या बन जाती है? हानि, सेम हो जाती है। तो अब एक बात बताइए, आप यहां 100% में लिखना चाहते हैं तो इसे मान लीजिएगा कितने परसेंट था? 100% था, या 100 मान लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा क्रय मूल्य की जो परसेंटेज होती है वो 100 से ऊपर गया तब भी वस्तु बिकी और 100 से नीचे गया तब भी वस्तु बिकी, बस एक को लाभ कह देते हैं और एक को हानि कह देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने माना इधर लाभ कितने का हुआ? x का, तो इधर हानि कितने की होगी? x की, क्योंकि दोनों समान दे रखे हैं बेटा। तो आप मुझे बताइए दोनों के विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का अंतर कितने का है? इन दोनों का अंतर कितना है? 1200 और 2000 का अंतर कितना होता है? आप कहेंगे 800, क्योंकि आप बताइए 1200 और 2000 का अंतर कितना आएगा बेटा? 800, और यहां अंतर कितना है दोनों का बेटा? 2x है। कितने का? 2x का। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 400। तो अब एक बात बताओ, ये 400 रुपए क्या है? ये लाभ है और यही क्या है बेटा? हानि है, क्योंकि आपने जो मानना था लाभ और हानि x ही तो मानी थी। या तो बेटा इसमें से आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिएगा, इसमें घटा दीजिएगा, क्योंकि इसमें लाभ हुआ है तो लाभ इसके अंदर ऐड होगा। तो अब एक बात बताओ, इसमें से मैं घटाता हूं 1200 में से, 2000 में से 400 घटाऊंगा तो कितने रुपए आएगा? इसका मतलब जो वस्तु आप निकालना चाहते हैं वो 1600 रुपए की थी। अब 1600 रुपए का क्रय मूल्य पूछता तो आंसर यहीं खत्म हो जाता, पर उसने पूछा 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो आप बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया बेटा? क्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य पर खरीदा है, तो आप कहेंगे 1600, और 1600 पर कितने परसेंट का लाभ कमाना चाहता है बेटा? वो 20% का। अब परसेंटेज देखिएगा, तो ये लाभ है, अब ये लाभ हम रुपए में निकाल रहे हैं बेटा, तो आप परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो से, इस जीरो, तो आप कह सकते हैं 320 रुपए का क्या हो गया बेटा? लाभ। अब 320 रुपए का लाभ ये रुपए में है, तो रुपए में हम कहेंगे 1600 रुपए में वस्तु खरीदी थी और 320 रुपए का लाभ हुआ, तो कितने की बिकनी चाहिए? तो विक्रय मूल्य कितना आएगा बेटा? इसका विक्रय मूल्य क्या होता है? खरीदा कितने का? 1600 का, और लाभ कितने का हुआ? 320 का, तो बिका कितने का? 1920 का, और यही आपसे पूछा गया था। तो आप बता सकते हैं यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? देखिए यहां क्या लिखा है? 50 दर्जन केलों का मूल्य 2400 रुपए है प्रति केला। परिवहन बेटा, ट्रांसपोर्ट में बेटा कितने रुपए खर्च हो जाते हैं? 0.25। तो अब कहता है एक जोड़ी केला का विक्रय मूल्य क्या है? जोड़ी में कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं, ध्यान रखना, जोड़ी में कितने होते हैं? 2 केले होते हैं। तो जोड़ी कितने के हिसाब से बेची जाती है बेटा? 10 रुपए के हिसाब से। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बड़ा अच्छा सवाल है। तो अब एक बात बताइए, 50 दर्जन बेटा, दर्जन है बेटा, ध्यान रखिएगा, 50 दर्जन केले कितने रुपए के मिले थे? 2400 रुपए के। तो अब एक बात बताओ, दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो मैं यदि आपसे कहूं, यदि मैं 12 से गुणा कर लूं, तो एक बात बताओ, 12 केले तो होंगे बेटा। अब ये कितने रुपए के? अब भी ये 2400 रुपए के, क्योंकि मैंने दर्जन ही तो बनाए हैं। तो अब एक बात बताओ, तो 12 पंजे कितना होता है? 60 होता है। तो 600 केले वो कितने के प्राप्त करता है? 2400 रुपए के प्राप्त करता है।
तो आप बताइए ये प्राप्त करा, यदि मैं इसे 600 दो जीरो से ही 2 जीरो काट दूं और 6 से भाग करूं तो कितनी बार जाएगा 4। तो एक केला उससे कितने रुपए का प्राप्त हुआ 4 रुपए का। तो ये उसके द्वारा खरीदा गया है बेटा। अब उसे ट्रांसपोर्ट में भी दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट में एक केले का कितना खर्च आता है 0.25 बेटा। तो आप बताइए एक केले की लागत कितनी होगी बेटा, एक केले की लागत का मतलब है कितने का मुझे पड़ा है बेटा, वो देखिएगा सीपी जो होता है लागत बेटा। अब मुझे बताइए कितने का पड़ा 4, देखिए 4 रुपए का तो मुझे पड़ा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और ऐड कर दूं तो आप कहेंगे कितने रुपए का पड़ा होगा बेटा 4 रुपए 25 पैसे का या 4.25 बेटा। अब वो कहता है अब उन्हें बेचता है एक जोड़ी, तो एक जोड़ी में कितने होते हैं 2 केले बेटा, 2 केले वह बेचता कितने रुपए के है बेटा 10 रुपए के। तो आप कहेंगे एक केला कितने का बेचेगा बेटा, ये बेचा है विक्रय सेलिंग प्राइस बेटा। अब एक बात बताइए एक केले का सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपए है। तो अब ये क्या है बेटा एसपी है बेटा। अब आप सबको साफ साफ दिखाई देता है एक केला प्राप्त कितने का हुआ 4.25 का और बिका कितने का बेटा 5 का। तो आप कहेंगे प्रॉफिट कितने का है, लाभ कितने का है बेटा, और लाभ सदा अपनी कीमत पर होता है। तो आप बताइए लाभ कितने का है 0.75 और कितने पर 4.25 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किसी करते हैं हम 100 की करते हैं। अब यदि मैं इसे आप देखिए काटेंगे तब देखिएगा 5 से भाग करिएगा बेटा, देखिए ऊपर कितनी बार जाएगा 15 बार, और 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, फिर काट देंगे बेटा, फिर 5 से 5 दिया 15 और नीचे कितना आएगा 17। तो आप बता दीजिएगा ऊपर कितना बचा है बेटा 300/17। अब इसको भाग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आंसर आएगा बेटा, यही परसेंटेज है। अब कोई बच्चा कहे इसको भाग कर लीजिएगा बेटा, तो यहां कितना आएगा बेटा 17 का ना 17 होता है, अब बचा 3 और यहाँ 1 बचा बेटा। अब बताइए 0 17 7 कितना होता है बेटा 119 होता है। तो आप कहेंगे यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ बचा 1 बेटा, तो 17 दशमलव कुछ बेटा, एक ही ऑप्शन है 17.6 बेटा, और यही इसका आंसर आ जाएगा 17.6% बेटा। आसान है, आप अपनी भाषा में कर सकते हैं क्योंकि ये थ्योरी आपके हिसाब से बेटा पढ़ सकते हैं बेटा। तो पहले खरीदा फिर बेचा और उसमें ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% लाभ पर बेचा, उसे 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। तो व्हाइट बोर्ड बेटा, व्हाइट बोर्ड मार्कर का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो बार बार इस तरह के सवाल आपको कई सारे मिल चुके हैं सीट के अंदर, तो आपको लगेगा कि ये सवाल कितना आता है बेटा। तो चलिए देखिए सवाल क्या कहता है। एक पहले देखिए कोई भी चीज खरीदने देखिए बेचने से पहले खरीदी जाती है, तो एक व्हाइट बोर्ड मार्कर जो था वो कितने % लाभ पर बिका 10% के लाभ पर बिका है, तो इसका मतलब बिक चुका है, तभी तो बेटा एसपी आ गया है बेटा, सेलिंग प्राइस ये बेटा। उसने कहा उसे 20 रुपए अधिक में बेचा होता, इसका मतलब जितनी कीमत पर बिक चुका है उससे कितने रुपए अधिक में बेचा होता, 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे लाभ दिखेगा। देखिए बेचा होता तो लाभ उसका 15% हो जाता है, कितने % का 15। और आप ये जानते हैं कि लाभ सदा उस कीमत पर होता है जिस पर उसने खरीदा था। तो आप एक बात बताओ, खरीदने की कीमत क्या मान सकते हैं आप 100%। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि 100% का मतलब 100 नहीं होता, 100% का मतलब ये होता है कि जिस पर भी उसने खरीदा है वो उसके लिए 100% था। तो आप एक बात बताइए, तो अब मैं आपसे कहूं दोनों के लाभ का अंतर कितने का है 5 का, और आप कहेंगे दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना है बेटा 20 का। तो आप बताइएगा 5% लाभ का अंतर कितने विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होगा 20 के बेटा। यदि मैं इससे आपसे कहता हूं कि भाग करिए तो 1% बराबर कितना आएगा 4 आएगा। तो 1 बराबर 4, तो 100 की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो वही कितने के बराबर हो जाएगा 400 के बराबर हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि क्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो आप बताइए कितना आएगा 400। नॉर्मल से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक घड़ी 3200 रुपए में खरीदी गई बेटा, इसका मतलब क्या है घड़ी का खरीदने का मूल्य दिया है सीपी दिया है बेटा। अब वो कहता है 2700 रुपए में बेची जाती है, इसका मतलब 2700 रुपए क्या है उसका बेचने का प्राइस है बेटा एसपी है।
तो वो कहता है दशमलव के 2 स्थान तक हानि प्रतिशत ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए, पहले घड़ी खरीदी गई होगी बेटा, खरीदी कितने की खरीदी? 3200 रुपए की बेटा, और फिर घड़ी को बेच दिया जाता है, इसे हम सीपी कहते हैं और इसको हम एसपी कहते हैं बेटा। तो बेचा कितने का? 2700 रुपए का बेटा। तो आप एक बात बताओ, जब मेरे रुपए उसमें कितने लगे थे? 3200 रुपए लगे थे। अब 3200 रुपए वाली घड़ी 2700 में बिक जाती है, तो आप कहेंगे इसमें हानि होगी। तो हानि होगी कितने की होगी? तो आप 3200 में से 2700 घटाएंगे, और हानि हो या लाभ हो वो सदा अपनी कीमत पर होता है। तो आप बताइए अपनी कीमत कितनी थी घड़ी की? 3200 रुपए, और उस पर हानि कितने की हुई? 500 रुपए की। और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। अब बताइए 2 जीरो सही है, 2 जीरो ये काट सकते हैं। अब ऊपर से मैं आपसे कहता हूं तो ऊपर कितना हो गया बेटा? देखिए 500 रुपए, और नीचे क्या आएगा? 32 आएगा। अब इसे कोई काटे या डायरेक्ट भाग कर ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब एक बात बताइए, कितना था यहाँ? 32 था, और 32 जब 500 को भाग करेगा तो 32 ही करना 32 होता है बेटा। तो यहाँ कितना बचेगा? 8, और यहाँ 1 बचेगा। अब मैं जीरो लगाऊंगा तो आप बताइए कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो आप बताएं यहाँ पर कितना आएगा? 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 160 हो जाएगा। फिर बचेगा जीरो, फिर यहाँ से देखिए 2, फिर पॉइंट लगाएंगे, जीरो आएगा। तो आप मुझे बताओ कितनी बार समथिंग जाएगा? 6 बार, क्योंकि आप कहेंगे 0.6 बेटा, 12 होता है, 18 एक 19 होता है। तो हम कह सकते हैं 15.6 समथिंग आएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप बताइएगा कितना आंसर आया था बेटा इसका? 15.62% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? एक दूध का क्रय मूल्य 60 रुपए से बढ़कर 62 रुपए कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? पहले जो दूध था वो 60 रुपए को प्राप्त होता था, आज वही दूध 62 को हो जाता है बेटा। दूध वाले ने पहले दूध को 10% लाभ पर बेचा। यदि वह इसी दर पर दूध बेचता है अब भी बेटा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताओ, दूध कितने रुपए का था बेटा? पहले 60 रुपए को था, और आज वह दूध कितने की होने लगा बेटा? दूध कितने को हो गया बेटा? 62 को बेटा। जो दूध पहले 60 को प्राप्त होता था, आज दूध कितने को प्राप्त होने लगा? कितने को होने लगा बेटा? 62 को प्राप्त होने लगा। लेकिन पहले जो लाभ होता था बेटा, पहले जो लाभ होता था 10% का लाभ होता था। इसका मतलब जितनी उसकी कीमत थी उससे 10% लाभ पर बेचा जाता था। तो आप बताइए 10% कितना होगा? 6। इसका मतलब पहले दूध कितने रुपए लीटर बेचा जाता था? तो ये क्या है बेटा? उसका पहले वाला दूध का विक्रय मूल्य है। ये पहले दूध का क्या था? क्रय मूल्य। मगर इसमें एक ही बात को दर्शाया गया है, आपसे कहता है यदि वह उसी दर से दूध बेचता, तो दर पहले कितने की बेचने की थी? 66। तो आज भी वो कितने रुपए में बेचता है? 66 रुपए प्रति दर से बेचता है। तो आज भी वो उसी रेट से बेचता है जितने रेट से वो पहले बेचता था। मगर इस समय खरीदने का रेट कितना है बेटा? 62 रुपए है। तो आप बताइएगा 62 रुपए की वस्तु खरीद कर वो 66 में बेचता है, तो लाभ कितने का होगा बेटा? तो आप बताइए लाभ होगा तो अपनी कीमत पर होगा, मगर अपनी कीमत इस समय कितनी है बेटा? 62 रुपए है। तो 62 रुपए पर उसने खरीदा, और देखिए इन दोनों का लाभ कितने का है? साफ साफ दिखता है 4 रुपए का। और गुणा किसके करते हैं हम? 100 से बेटा परसेंटेज निकालने के लिए 2 से भाग कर देंगे बेटा, तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 31 आएगा बेटा। तो आप बताइए ऊपर कितना लिखा है? 200 बेटा, और डिवाइड बाई 31। यदि आपको इतना परसेंटेज दिया होता फ्रैक्शन में तो यही सही होता। तो आप बताओ नीचे की आपको पॉइंटों में दिया है, तो आप कह सकते हैं 31 से हम भाग करना चाहते हैं 200 को बेटा। तो आप बताओ कितनी बार जाएगा? 6। 7 बार ज्यादा होगा, 6 बार चला जाएगा, तो 6 बार जाएगा। 6 गुना 6, 6 तिया 18 होता है बेटा। तो यहाँ 4 बचा। अब देखिए 6 में 2 है, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 0 आ जाएगा। तो आप बताइए कितनी बार जाएगा? 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा बेटा, क्योंकि 4 का ना 4 और 4 तिया 12 होता है बेटा। तो हम कह सकते हैं 6 दशमलव कितना आएगा बेटा? 4 समथिंग आएगा। तो अब इसकी जो परसेंटेज आएगी 6.4% बेटा, और इसका मान यही हो जाएगा 6.45% इसका आंसर आ जाएगा। तो कर सकते हैं, भारी नहीं है बेटा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। वो कहता है किसी व्यक्ति को दो बिचौलियों के माध्यम से एक जमीन का एक टुकड़ा बेचा गया बेटा, जिसमें प्रत्येक बिचौलिए का लाभ कितने का है, 25% का है, प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति ने उसे 6,25,000 में जमीन खरीदी तो जमीन की मूल कीमत कितनी थी बेटा। इसका मतलब दो बिचौलिए थे बेटा, पहला बिचौलिया उसने भी अपना लाभ कितना कमाया बेटा, 25%, फिर दूसरे के पास चली गई बेटा, दूसरे ने भी कितने परसेंट का लाभ कमाया, 25%, फिर व्यक्ति को बेचा और व्यक्ति को कितने का बेचा, 6,25,000 बेटा, इतने में बेचा है, ये आपका था। तो आप बताइए लाभ कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। तो आप ऐसा ना करके ऐसा लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच का अनुपात कितना होगा, 4 से 5 होगा। इसका मतलब ये 4 था, पहला 4 की, यदि वस्तु 4 की होगी तो बिक कितने की जाएगी, 5 की। फिर बेटा इन दोनों के बीच का अनुपात कितना होगा, 4 से फिर कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए, दोनों को हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। तो यदि मैं कह सकता हूं यदि प्लॉट शुरू में वो कितने रुपए का था, कितने का था, 16 का था, और दो बिचौलिए ने अपना लाभ कमाने के बाद वो कितने का बेच दिया, 25 का बेच दिया। तो मेरे हिसाब से 25 का है और सवाल में कितने का है आप बता सकते हैं, 6,25,000 का बेटा। तो अब बताइए 25 से भाग करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 25 25 में 625 होता है, जब भाग करेंगे तो कितना आएगा बेटा, एक का मान कितना, 25,000। तो आप एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहता हूं 16 की गुणा करें बेटा, तो जब 16 की गुणा करेंगे तो 25 गुणा 16, अब देखिए 0 0 और 0, 16 पंजे 80 होता है, 16 दूनी कितना होता है बेटा, 80, 16 पंजे 80 होता है और 16 दूनी 32, और 32 में बेटा 8 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 4 लाख रुपए का वो प्लॉट था। तो यही तो आपसे पूछा है, मूल कीमत कितनी थी उसकी, तो आप कह सकते हैं 4 लाख थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले रीड करिएगा बेटा। एक विक्रेता ने 50 रुपए में 12 संतरे खरीदे और उसने 30 रुपए में 12 संतरे की दर से बेच दिया, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो बेटा 50 रुपए में उसने 12 संतरे क्या करे बेटा, संतरे क्या करता है बेटा, खरीदता है, क्रय किया है, सीपी जो है। आगे क्या कहता है, अब 30 रुपए में क्या करे बेटा, 12 ही संतरे क्या कर दिए, बेच दिए। तो आप ये बताइए जितने संतरे खरीदे गए क्या उतने ही बेचे गए, नहीं बेचे गए। तो यहां तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप ये जानते हैं जितनी वस्तु खरीदी जाती है उतनी वस्तु बेची जाती है। तो यहां भी संतरे कितने, 12, और यहां भी 12। तो आपको साफ साफ दिखता है कि 50 संतरे, देखिए 12 संतरे 50 रुपए के खरीदे थे और 30 के बेचने पड़ गए। तो नुकसान कितने का है, 20 का। कितने के हिसाब से, 50 के। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेटा हानि हो तब भी अपनी कीमत पर होती है और लाभ हो तब भी अपनी कीमत पर होती है बेटा। तो अब एक बात बताइए, 0 से 0 काटेंगे बेटा, इससे इसको हम भाग करेंगे बेटा, तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, और 20 दूनी कितना होता है, 40। इसका मतलब इस कारोबार में 40% की हानि हो जाती है, और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। पंकज एक वस्तु बेचकर 55% का लाभ प्राप्त करता है। इसका मतलब कोई पंकज के पास वस्तु थी, तो पहले लाभ प्राप्त करने के लिए पहले वस्तु खरीदी होगी, और खरीदने पर क्या हुआ होगा बेटा, 55% का लाभ हुआ होगा बेटा, और तभी वस्तु क्या हुई होगी बेटा, बिकी होगी, सेल हुई होगी। क्योंकि जब तक वस्तु खरीदी नहीं जाती तो बेची नहीं जाती। तो ये सीपी है और ये बेटा उसका एसपी है, और बीच में क्या होगा, प्रॉफिट है बेटा। तो आप बताइए लाभ कितना, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। तो खरीदा कितने का, 100 का, और 100 पर लाभ कितने का, 55 का। तो आप कह सकते हैं 155 का बिका होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या पूछा है आपसे, रेशियो पूछा है। तो आप बताइए 5 से भाग कर दीजिएगा, तो आप बताओ 5 दूनी 10 होता है, और जब इधर भाग करेंगे तो 5 3 15 और 5 गुना 5 होता है। तो आप बता दीजिए कितना आएगा, 20:31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा सा सवाल था, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटा, ध्यान से करना। इस तरह के क्वेश्चन लाभ हानि के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा।
सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति को 40 रुपए में 80 पेन बेचने पर 20% का क्या होता है, हानि होती है। तो इसका मतलब क्या है, और 10% का लाभ प्राप्त करने का, यदि वह 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 80 पेन कितने के बेचे। तो आप पहले ये बात समझिए सवाल में क्या दिया है, वो कहता है 40 रुपए में 80 पेन बेचने पर। इसका मतलब क्या है, कोई पेन थे तो पेन सबसे पहले खरीदे जाते हैं, ना बेचे जाते बेटा। तो पहले खरीदे होंगे और उस रेट से एक अलग रेट पर उसने बेचा। उसने बेचा किस रेट पर बेटा, वो सवाल में लिख के दिया है। वो कहता है यदि 40 रुपए में, कितने रुपए में बेटा, 40 रुपए में वो 80 पेन, कितने पेन, 80 पेन। तो ये जरूरी नहीं कि 80 है, ये एक रेट बता रहा है कि 40 रुपए में 80 पेन की दर से, दर का मतलब होता है रेट बेटा। तो आप कहता है बेच दे तो उसे कितने % की हानि हो जाती है, उसके 20% की हानि होती है। तो आप एक बात बताइए, सवाल को पढ़े ना, बड़ा आसान है, बड़ा एक लाइन का सवाल है। अब मैं तो बेटा पूरी थ्योरी समझानी पड़ेगी। तो आप बताइए, कोई वस्तु खरीदेगा तभी तो बेचेगा। तो मैंने कहा 40 रुपए में 80 पेन बेचने पर उसे 20% की हानि हो जाती है। तो पहले पेन खरीदे होंगे और खरीदने का भी रेट होगा, फिर जाकर उसने उसको बेचा होगा। लेकिन उसने कहा यदि इन्हीं पेन को, जितने पेन उसने खरीदे थे, किस दर से बेचे, उसमें कहा किस रेट से बेचे, किस दर से बेचे, ताकि उसे कितने का लाभ होने लगे, 10% का लाभ होने लगे। और लाभ कितने पेन पर बेटा, 80 पेन पर। तो पहले 80 पेन बाद में बेचेंगे, पहले वो रेट निकालिए जिस पर वह 10% का लाभ प्राप्त कर सके। जब रेट पता चल जाएगा तो 80 खरीदो या 20 बेचो, 40 बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये 80 बात की बात है, पहले आप वह रेट निकालिए जिससे पेन 10% का लाभ प्राप्त कर सके। तो आप बताइए यहाँ लाभ काय में है, परसेंटेज में, हानि काय में है, परसेंटेज में। तो हम कह सकते हैं खरीदने का रेट कितना होगा बेटा, 100%, मगर इसमें खरीदने की जरूरत है ही नहीं। तो अपनी कीमत से कितना ऊपर जाना चाहता है बेटा, 10%। तो आप कह सकते हैं 10% ऊपर जाएगा तो 110 का बिकना चाहिए, क्योंकि 10 ऊपर जाएगा तभी तो 110 का बिकेगा। और अपनी कीमत से वह कितना नीचे जा चुका है, 20%। तो इसका मतलब वह कितने पर बिक चुका है, 80 पर बिक चुका है। और जितना नीचे लिखा होता है बेटा, इसकी आपको इसकी वैल्यू दे रखी है। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 रुपए में, देखिए 40 रुपए में 80 पेन, तो 40 रुपए ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा बेटा, 80 पेन आएगा, क्योंकि ये रेट है। तो आप कहेंगे ये क्या निकाल रहे हैं, ये आप वह सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, जिससे पेन बेचने पर कितने % का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा। यह वह रेट है जिससे पेन, आप जो भी पेन बेचे, चाहे एक पेन बेचे, 10 पेन बेचे, 40 बेचे, जितने बेचे, उन पेन को बेचने पर 10% का प्रॉफिट होगा। तो रेट निकाल लीजिएगा, बाद में 80 पेन की देख लेंगे बेटा। तो परसेंटेज से परसेंटेज निकाल देंगे, 0 से ये 0 कट जाएगा, और ये आप पता है कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ऊपर क्या लिखा है बेटा, 11, और नीचे लिखा है 16। तो ये कितना लिखा है बेटा, तो मैं आपसे कहूं तो ये क्या लिखा है, ऊपर रुपए लिखा है और नीचे क्या लिखा है बेटा, पेन लिखा है। क्योंकि ऊपर वस्तु आएगी, नीचे वस्तु आएगी, ऊपर रुपए आएगा, रेट तभी तो बोला जाता है। तो आप कहिए कि 11 रुपए में यदि 16 पेन वो बेच दे, 11 रुपए में 16 पेन की दर से बेच दे, तो उसे कितने % का लाभ होगा, 10% का लाभ। मगर उसने कहा 80 पेन बेटा, तो 80 पेन बेटा। तो आप बताइए हमारे पास पेन कितने हैं, 16। तो इसे मैं 80 बनाऊं तो 5 से गुणा नीचे कर दूं और 5 से गुणा ऊपर कर दूंगा। तो आप बताओ ऊपर कितना आएगा, 11 पंजे 55 आएगा, और नीचे क्या आएगा, 80 आ जाएगा। तो आपने कहा 80 पेन कितने रुपए के बेटा, 55 रुपए के, और यही आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, देखिए ये जो मैंने आपको समझाया है ना, ये सॉल्यूशन है बेटा। इससे आप सवाल, यदि फिगर दिमाग में इस तरह का बनेगा तो सॉल्यूशन तो आपका एक ही लाइन का होगा। तो ये एक इमेज है जो आपके दिमाग में क्रिएट होनी चाहिए, और फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिएगा, वो कहता है यदि कुल वस्तुओं का 80%, ये सवाल आपको हर सेट में मिलेगा बेटा इस तरह का, कुल वस्तुओं का 80% 25% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो आप बताइए हानि प्रतिशत कितना होगा। तो अब मैं आपसे पूछूं वस्तु कितनी थी, नहीं पता, क्योंकि वस्तु नहीं बताया उसने, वस्तु कितनी थी, तो वस्तु कितनी थी नहीं पता, मगर उन वस्तुओं में से कितने %, 80% बेटा।
तो ये वस्तु जितनी भी थी 80% इसका बेटा, 80% जो है वो कितनी की हानि पर जा चुकी हैं, 25% की हानि पर जा चुकी हैं। इसका मतलब ये वस्तु अपनी कीमत से नीचे जा चुकी है, मगर वो कहता है शेष वस्तु बेटा, तो यहां शेष बचेंगे कितनी, 20%, क्योंकि जब 80% यहां बिक चुकी तो शेष कितनी होंगी, यहां शेष जो होंगी बेटा 20%, तो इनको कितनी कीमत पर बेचे बेटा, 20% के लाभ पर बेचे, तो उसे पूरे कारोबार में कितने परसेंट का लाभ होगा। तो एक बात मैं आपसे पूछूं ना बेटा, अभी मैंने सॉल्यूशन नहीं किया है, कभी सवाल की थ्योरी बताई है, मैं आपसे ये पूछूं बेटा कि ये 80% की हानि है और ये केवल 20% का लाभ है, तो आप कहेंगे वस्तु तो 100% होंगी बेटा। तो आप एक बात बताओ, यदि मैं इन्हें परसेंटेज को तोड़ लूं तो आप कहेंगे 4/5 लिख सकते हैं। 4/5 का मतलब यदि 5 वस्तु थी तो 5 वस्तु में से 4 वस्तु की बात कर रहा है बेटा वो, तो 5 में से 4 की बात कर रहा है, और वो सारी की सारी कितने परसेंट का हानि देके गई है बेटा, 25% की हानि देके गई। तो जब 5 में से 4 बिक गई 25% की हानि पर, तो बची कितनी बेटा, 1/5। अब 1/5 ये वाली सारी की सारी अपनी कीमत से 20% के लाभ पर जाएंगी। तो हम लाभ, यहां लाभ निकाले, यहां नहीं निकाले। अब काट फीट कर लीजिएगा, 5 से भाग करिए बेटा, 5 पंजे कितना होता है 25 और 5 चौक 20। तो इसका मतलब ये जो आया है ना, ये टोटल वस्तु के ऊपर हानि आई है, ये टोटल वस्तु पर हानि कितनी है 20%। तुम कहोगे ये कितने की है, ये 4/5% की हानि है। तो इसी प्रकार से यहां से भाग करिए इसको बेटा, तो आप कहेंगे कितना परसेंट, 4%। तो ये देखिए भाग करेंगे तो 4%, तुम कहोगे ये 4% क्या है, ये 4% टोटल वस्तु के हिसाब से लाभ है। पहले ये किसका था बेटा, 1/5 का लाभ था। तो अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ 4% का क्या होता है लाभ, और यहाँ 20% की हानि होती है, तो ओवरऑल कितने परसेंट की हानि हो जाएगी बेटा, 16%, क्योंकि 20 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 16%। और इस तरह का सवाल आपको 101% मिलता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 60% है बेटा। आगे कहता है यदि 30% का बट्टा दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। सवाल को ध्यान से पढ़िए, क्रय मूल्य का कितने परसेंट है, 60%। कौन, एमआरपी है बेटा। तो आप बताइए क्रय मूल्य कितना होगा, मैं आपसे कहूं तो पहले क्रय मूल्य होगा, तभी तो क्या होगा बेटा, अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी होगा, क्योंकि एमआरपी बेटा मैक्सिमम प्राइस बेटा, और ये क्या होगा बेटा, सीपी कॉस्ट प्राइस। तो वो कहता है क्रय मूल्य का कितना है 160, तो बेटा ये 100 है, तो 160% अधिक नहीं 160 है, तो ये कितना होगा बेटा 160 ही होगा। और उस पर कितने परसेंट की छूट दी जाती है, 30%। तो इस पर कितने परसेंट छोड़ दिया बेटा उसने, 30% छोड़ दिया। तो आप कहेंगे 30 ही तो छोड़ा, तो लिया कितना होगा 70%। अब जैसे हम इसको देखिए भाग करेंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट जाएगा, और 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि बिका कितने का 112 का, और खरीदा कितने का 100 का। तो आप मुझे बताइए लाभ है या हानि है, तो आप कहेंगे 12 का लाभ है, और जो 100 पर हो वही तो परसेंटेज होता है। तो हम कह सकते हैं कि 12% का क्या होगा, उसे लाभ होगा। और यही आपसे पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, सवाल को रीड करेंगे बेटा। सवाल कहता है 100 नोटबुक बेचकर 100 नोटबुक बेचकर 20 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसका मतलब लाभ कितने का हुआ है। और इस तरह का सवाल भी आए तो एक ही लाइन का है। यदि मैं इससे आपसे कहूं, यहां लिख दूं 100 नोटबुक बेटा बेचकर 100 नोटबुक बेचकर उसे लाभ हुआ है कितने नोटबुक का, नोटबुक बेटा 20 नोटबुक के बराबर। देखिए विक्रय मूल्य के बराबर, इस शब्द पे ध्यान देना, विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है लाभ। तो आप कहेंगे लाभ कितने का हो चुका है 20 नोटबुक का। तो नोटबुक तो सदा एक सारी एक सी थी, तो आप कहेंगे 20 का क्या हो चुका है, लाभ हो चुका है। और लाभ सदा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है।
मगर आपको जो इसके साथ दिया होगा ना, ये यहां विक्रय मूल्य दिया होगा, तो ये वाली वैल्यू सबसे शुरू में होती है बेटा। इसका मतलब यहां पर विक्रय मूल्य कितने का है आपका बेटा, 100 का है। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं कि यदि उसने 100 का बेचा और लाभ उसमें कितने का था, 20 का, तो खरीदा कितने का होगा, 80 का ही तो खरीदा होगा। तो अब एक बात बताइए, आप यहां से देख सकते हैं खरीदा कितने का, 80 का, लाभ कितने का है, 20 का, तभी तो 100 का बिकेगा। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किसी करते हैं हम, 100 की करते हैं। अब 0 से ये 0, इससे इसको भाग करेंगे तो 4, और जब मैं इससे 4 से काटूंगा तो इस पूरे सवाल में लाभ कितने परसेंट का होगा, 25% का, और यही आपसे पूछा गया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये 98 बेटा, और ये बहुत बार पूछा जाता है बेटा। उसने कहा एक मेज को 210 रुपए और 420 रुपए में बेचकर L1 और L2 की हानि होती है। तो मैंने बार बार आपसे एक ही बात कही है, पहले वस्तु बेची नहीं जाती है, पहले वस्तु खरीदी जाती है, क्योंकि कोई ना कोई उसका खरीदने का रेट होगा तभी तो बेटा बेची जाएगी। तो खरीदी गई, और खरीदने पर जब बेचा कितने का, 210 का, तो ये क्या है बेटा, विक्रय मूल्य है। तो उसको हानि हुई L1 हुई बेटा, L1%। और जब इसी वस्तु को यदि वो बेचता है 420 की, तो यहां क्या होगी बेटा, ये बिका है, ये भी हानि है, और हानि कितने की यहां पर बेटा, L2 की। ये L1 और L2 हानि दी है बेटा। तो आपसे मैं कहूं एक लाइन में अभी पीछे करें, क्योंकि जब हानि और देखिएगा लाभ और हानि परसेंट दिया होगा तो बेटा कोई ना कोई वैसे पहले वस्तु को खरीदा गया होगा, और खरीदने का रेट कितना, 100%। तो आप बताइए दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, तो ये भी हानि है और ये भी हानि है बेटा। तो आपसे मैं कहूं दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर कितने का आएगा, यहां से 10 आएगा। अब एक बात बताओ, ये किसके बराबर था, आप बताओ यहां से क्या आएगा बेटा, L2 माइनस के L1, या L1 माइनस के L2, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, L1 माइनस के, क्योंकि इसमें से ये घटाया जाएगा। तो आप बताइए, तो ये प्लस का बन जाएगा बेटा। तो आप कहेंगे L1 माइनस L2 मेरे हिसाब से कितना होगा, 10 होगा। क्यों, क्योंकि जब 100 में से L1 निकालेंगे, L1% तो L ही आएगा, और यहाँ 100 में से निकालेंगे तो L2 ही आएगा। तो ये परसेंटेज तो बेटा 100 के अनुसार कट हट जाएगी। तो आप बताइए L1 माइनस L2 आपके हिसाब से कितना है, 10। और सवाल में देखिएगा, क्योंकि यहां से देखिए 210 बेटा, यहां पर कितना दिया है बेटा, दोनों का अंतर करेंगे तो यहां कितना आएगा, 210। तो L1 L2 आपके हिसाब से रुपए में कितना है बेटा, 210 आया, और सवाल में आपको कितना दे रखा है बेटा, 7 दे रखा है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 7, और सवाल में कितना आया हमारे हिसाब से, 210। तो जब मैं इसे भाग करूंगा तो 1 का मान कितना आएगा बेटा, 30 आएगा। और जब 1 की वैल्यू 30 है तो हमने कितना माना था, 100। तो जब 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 3000, और यही आपसे पूछा गया था। तो आप बताइए इसका मान कितना आएगा बेटा, 3000। करेक्ट आंसर इसका 3000 हो जाएगा। छोटा सा सवाल कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अमर 4500 रुपए में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत कराकर कितने रुपए में बेटा, 500 रुपए में उसकी मरम्मत कराई, और उसे कितने में बेच देता है, 4500 में ही बेच देता है। तो अब एक बात बताइए, जो खरीदने का कितना था, मशीन खरीदी कितने की गई, 4500 की, और उसकी मरम्मत में कितना खर्च हुआ, 500 रुपए। तो आप कह सकते हैं कि टोटल लागत अब तक कितनी आ चुकी है, टोटल लागत कितनी आ चुकी है, 5000, जिसको आप टोटल सीपी कह सकते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस बेटा, सॉरी सीपी नहीं, देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस बेटा। तो टोटल को देखिए कॉस्ट प्राइस कितना आएगा बेटा, 5000। अब 5000 की वॉशिंग मशीन को वो कितने में बेचता है, 4500 में बेटा। ये क्या दे रखा है, वॉशिंग मशीन को कितने बेचता है, 45,000। तो क्या सीपी कितना है, 5000, और उसको वो बेच रहा है बेटा, एसपी कितना है बेटा, 4500 बेटा। तो हानि होगी या लाभ होगा बेटा, इस पे तो हानि होगा लाभ होगा। तो आप बताइए लाभ हानि कितने की होगी, 500 की, और कितने पर, क्योंकि हानि हो या लाभ हो सदा अपनी कीमत पर होती है, और अपनी कीमत कितनी है बेटा, 5000, और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इसकी जब हम वैल्यू डिवाइड करेंगे तो कितने परसेंट आएगा, 10%, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब उसके पूरे कारोबार में 10% का उसे लॉस हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य
उसके विक्रय मूल्य से 25% अधिक है बेटा। उसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है बेटा? तो अब एक बात बताइए, सबसे पहले क्रय मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य बेटा, खरीदे मूल्य से कितना परसेंट अधिक है विक्रय मूल्य बेटा? सवाल में कहा है कितना परसेंट? 20%। 20% अधिक है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य से ये कितना अधिक है बेटा? 25% अधिक है। जो भी ये मूल्य है तो इसको हम क्या कहेंगे? अंकित मूल्य बेटा। आगे क्या कहा गया है सवाल में देखिएगा, तो अब उसने कहा क्या है? उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है बेटा? तो पहले ये बताइए, ये कितना माना हमने? 100। तो 100 से कितना अधिक है? ये 20%। 100 का 20% 20 होता है, तो ये कितने का हो गया? 120। और 120 से ये कितना अधिक है बेटा? 25%। तो 25 का रेशियो कितना होता है बेटा? ये 4 होगा, तो ये 5 होना चाहिए। अब 4 की वैल्यू कितने के बराबर बेटा? 120 के। तो 4 की वैल्यू 120 के बराबर है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1 की वैल्यू कितनी होगी? 30 के। और जब 1 का मान 30 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 150। तो मैं ये कह सकता हूं, यदि वस्तु का खरीदा हुआ मूल्य कितना है? 100 रुपए, तो उसका बेचने वाला मूल्य कितना होगा? 120 रुपए, और उसका एमआरपी कितना होगा? 150 रुपए। तो आपके सवाल में यही कहा गया है, उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो इससे ये कितना अधिक है बेटा? ये पूछा गया है। तो आप बताओ कितना अधिक है? 50। और जो बेटा 100 से अधिक हो उसे तो हम परसेंटेज अधिक कहते हैं बेटा। तो कितना परसेंट अधिक हो जाएगा? 50%। और यही इसका आज का सवाल हो जाएगा। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। अगली वीडियो में आपको अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया।